जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। केमिस्ट्री की जो हमारी केजीएफ सीरीज़ में हम लोग देख रहे थे, अभी तक मेटल एंड कंपाउंड्स जो थे उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट को देखा, सवालों को देखा और एक्सप्लेनेशन को भी देखा। तो व्याख्या अगर आप लोगों को पिछले प्रश्नों का देखना हो तो जो बाकी इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। देखिए, ये सीरीज़ जो है वो आपको बिल्कुल एक अलग लेवल पे चीज़ों को समझने में मदद करेगा और उसकी हमें ज़रूरत भी है। हमें गहराई में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पीसीएस और आरओ अब सिर्फ अपने पिछले प्रश्नों को सॉल्व कर लेने से ही काम नहीं बनेंगे। उनको सॉल्व करने के साथ साथ हमें उनकी गहराई को भी समझना होगा। उसमें हमें ये जानना होगा कि आखिर वो किस डेप्थ में पूछ रहे हैं चीज़ों को, और जो कुछ खास सवाल हैं उनमें और गहराई में जाना पड़ेगा। तो अपने प्रश्नों को देखना हम शुरू करते हैं आज का। ये दूसरा पार्ट है, पिछला वाला पार्ट आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। तो देखिए, ये सवाल है यूपी पीएससी एसीएफ का, जो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट है, सहायक वन संरक्षक, 2015 का ये सवाल था कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है, कौन सा ऐसा यौगिक है जिसको हम चाइनीज़ वाइट बोलते हैं, यानी कि चाइनीज़ वाइट। आपके सामने ये चार ऑप्शन हैं: लेड ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड। तो जब भी देखिए, आपको थोड़ा सा एक आइडिया ये लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे यौगिक या कंपाउंड होते हैं जिनका कलर वाइट हो सकता है। तो उसमें आपका एक एग्जाम्पल हमेशा आएगा जिंक ऑक्साइड का, ZnO का। इसको हमेशा याद रखिएगा। जिंक ऑक्साइड से रिलेटेड और भी जो बातें होंगी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को ही हम लोग चाइनीज़ वाइट भी बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं आगे। देखिए, जिंक ऑक्साइड एक सफ़ेद रंग का पाउडर है जो पानी में अघुलनशील है, यानी कि पानी में इनसॉल्युबल होता है। तो जिंक वाइट को अगर आप देखेंगे तो पानी में थोड़ा सा थक्का टाइप का, ऐसे गाढ़ा एक सफ़ेद चूना जैसा एक आपका केमिकल मिलेगा आपको, वो आपका क्या हो जाता है, जिंक ऑक्साइड। अब इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं? जो पानी में पूरी तरह से घुले भी ना, लेकिन आपको एक थिक गाढ़ा एक उसमें आपको सॉल्यूशन दे सके, एक घोल दे सके। तो जब इसका उपयोग आप सोचेंगे तो आपको पेंट में मिलेगा। जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल पेंट में भी होता है। जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल पेंट में कैसे किया जाता है या क्यों किया जाता है? पेंट में अगर आप जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो कोरोजन इनहिबिटर का काम करेगा, यानी कि संक्षारण अवरोधक का। मतलब आपका क्या होता है कि बहुत सारा कोरोजन हो जाता है, जब जंग लग जाती है, तो जंग निरोधक के तौर पे आप इसको, इस पेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कौन सा केमिकल मिला होता है? जिंक ऑक्साइड। कौन सा यौगिक या कंपाउंड मिला होता है? जिंक ऑक्साइड। इसको ध्यान रखिएगा। अब एक आपका होता है जिंक। जिंक का जो ओर होता है, अयस्क होता है, वो कहलाता है कैलामाइन। ठीक है, तो यही लिखा है कि कैलामाइन जो है वो जिंक का अयस्क यानी ओर है। और इसका जो कैलामाइन का जो फॉर्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, वो आपका होता है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ठीक है, ये आपको पता हो जाएगा, क्योंकि जिंक अपने साथ फॉर्मूला लेता है Zn2+, ये इसमें कैटायन होता है, और कार्बोनेट जो होता है वो होता है CO3 2-। तो जब दोनों को आप एक साथ जोड़ के कंपाउंड बनाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? जिंक कार्बोनेट। और यही आपका क्या है? कैलामाइन। और कैलामाइन क्या है? ओर है, अयस्क है। किसका? जिंक का। जिंक जिसको हम जस्ता भी बोलते हैं, तो जस्ते का अयस्क क्या हो जाएगा आपका? कैलामाइन। बस इसको ध्यान रखिएगा। अगले सवाल को देखते हैं। देखिए, इसमें दो आपका स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, जो केमिकल यूज़ होता है फंजाई को पानी वाले टैंक में ख़त्म करने के लिए, वो आपका कॉपर सल्फेट होता है। मतलब पानी की टंकी में जो फफूंद हैं उनको नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन, केमिकल कौन सा है? कॉपर सल्फेट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है आपकी मिट्टी के बर्तनों को चमकाने में। तो लिखा है कि जिंक ऑक्साइड का उपयोग मिट्टी के बर्तनों को चमकाने में किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या है? तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं डिटेल में। देखिए, ये है आपका कॉपर सल्फेट, CuSO4। कॉपर सल्फेट आपका नीले रंग का होता है। पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक बर्तन है और यहाँ पर नीले रंग का आपका कॉपर सल्फेट है, CuSO4।
अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक नेल मान लीजिए कील है, और थोड़ा सा जंग लगाओ चाहे ना लगाओ, एक कील है, तो ये कील किसका है? आयरन का, Fe। अब आप जब इस कील को इस सॉल्यूशन में, घोल में डालते हैं जो कि कॉपर सल्फेट का होता है, तो धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, जो आपका ये कील है इस पर आप देखेंगे कुछ आके इकट्ठा होता है, डिपॉजिट होता है, तो वो आपका कॉपर हो जाता है। और ये जो आपका घोल था सॉल्यूशन, जो अभी तक नीले रंग का दिख रहा था कॉपर सल्फेट की वजह से, अब ये आपको हरा दिखेगा, क्योंकि आयरन जो होता है, देखिए इसको अच्छे से बताते हैं। आयरन Fe जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन में जाता है, प्रतिक्रिया करता है, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था रिएक्टिविटी सीरीज़ में, प्रतिक्रिया जो सीरीज़ थी एलिमेंट की, उसमें हम लोगों ने देखा था। अब आयरन कॉपर को अपने उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, तो ये क्या बन जाएगा? FeSO4, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो आयरन सल्फेट का जो घोल है उसमें वो हरे रंग का दिखने लग जाता है। यही चीज़ हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का कोई एक आपका पैकेट है, और उसमें लिखा हुआ है बेस्ट फंजीसाइड। फंजीसाइड मतलब क्या हुआ कि फफूंद को मारने का सबसे बेहतरीन ये एक केमिकल है। तो कॉपर सल्फेट चूँकि नीले रंग का दिख रहा है, तो इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। हिंदी में भी ब्लू विट्रियोल आपने पढ़ा होगा, या फिर नीला थोथा, नीला थोथा भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। अब अगला क्या दिया हुआ था? अगला ऑप्शन था कि जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है मिट्टी के बर्तनों को चमकाने के लिए। तो ये भी देख लेते हैं। ये आपकी चीनी मिट्टी है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कुछ गोल्डन येलो कलर से इसको चमकाया गया है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है। पेन स्टैंड ही है जहाँ तक है ये। तो इस तरह के जो चीनी मिट्टी में आप देखते हैं वो क्या है, ये जो आपकी ये जो चमकाने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है, ये जो इसमें यूज़ हुआ है वो आपका क्या है? जिंक ऑक्साइड। अगले सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल है कि भविष्य का धातु किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से भविष्य का धातु किसे कहते हैं? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मेटल ऑफ फ्यूचर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सिलिकॉन, टाइटेनियम, निकल या एल्युमिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम, Ti, जो दूसरा वाला ऑप्शन है। अब हम समझते हैं कि टाइटेनियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, टाइटेनियम का उपयोग जो किया जाता है वो आपका किया जाता है पावर प्लांट के कंडेंसर्स में। टाइटेनियम पाइप का यूज़ किया जाता है क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है। दूसरी चीज़, टाइटेनियम मेटल जो है, ये आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, आपको अच्छे से बता देते हैं कहाँ कहाँ ये आपका प्रयोग होता है। ठीक है, ये इंग्लिश में आप इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। अब हम समझते हैं कि टाइटेनियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, पावर प्लांट जो है आपके, वहाँ पे कंडेंसर में जंग के प्रतिरोध के कारण टाइटेनियम की पाइप का उपयोग होता है। दूसरा, टाइटेनियम जो धातु है वो हड्डी के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाती है, इसीलिए इसे संयुक्त प्रतिस्थापन यानी कि जो जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, हिप जॉइंट्स या कूल्हे के जोड़े जिसको बोलते हैं, उसके रिप्लेसमेंट में ये आपका टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये सवाल यहाँ से बन सकता है एप्लीकेशन से, कि इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, साइंस में कितना बेहतरीन उपयोग हो सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों के लिए, उसमें आपका ये टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि जो दांत प्रत्यारोपण है, टूथ का इम्प्लांट है, दांत भी जो लगाते हटाते हैं, उसमें भी आपका टाइटेनियम का प्रयोग होता है। उसको हटाने करने में जो सर्जिकल एप्लीकेशंस हैं, सर्जिकल अनुप्रयोग हैं, उसमें भी टाइटेनियम का उपयोग होता है। टाइटेनियम का सबसे अधिक उपयोग टाइटेनियम 4 ऑक्साइड के रूप में होता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर घरेलू पेंट जैसे हो गया, आर्टिस्ट के जो पेंट है, कलाकार जो पेंट यूज़ करते हैं, प्लास्टिक में, इनेमल में, कागज़ में रंग द्रव्य के रूप में किया जाता है। कागज़ में रंग द्रव्य रूप में किया जाता है मतलब कि इसमें जो ये पिगमेंट भरते हैं कलरों में, चाहे आर्टिस्ट के पेंट में हो, प्लास्टिक में हो, इनेमल्स में हो, उसमें भी आपका टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में इसका क्या लिखा हुआ है कि टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग सनस्क्रीन में भी किया जाता है। तो जितने भी सनस्क्रीन हैं आपके, उसमें भी आपका ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये यूवी रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको कहीं ना कहीं त्वचा तक आने से, हमारी स्किन से आने से रोकता है। तो ये मान लीजिए हमारा स्किन है, हमारी त्वचा है, ये यूवी रेज आ रही हैं, तो ये यूवी किरणों को रोकने में मदद करता है जब हम इसके ऊपर ये लेयर लगा देते हैं टाइटेनियम का। इसलिए सनस्क्रीन जो क्रीम होते हैं उसमें भी आपका ये यूज़ होता है। अब ये सवाल देखिए, इनमें से कौन सा सबसे मजबूत आपका मेटल है, धातु है दुनिया में, अपने हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से।
मतलब निम्नलिखित में से कौन सी अपनी उच्चतम तन्यता या तनन सामर्थ्य या तनाव पुष्टि शक्ति के कारण दुनिया की सबसे मजबूत धातु है? ऑस्मियम, वेनेडियम, टंगस्टन, जिरकॉनियम। ये 4 पॉइंट हैं, ठीक है। ऑस्मियम, वेनेडियम, टंगस्टन, जिरकॉनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। अब टंगस्टन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है आपके मिसाइल बनाने में, गोलियों को बनाने में, यहाँ तक कि पेंट में भी यूज़ हो जाता है, टेलीविज़न के ट्यूब को बनाने में भी होता है। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, तो अभी तक का जो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत प्राकृतिक धातु जो हमें मिलता है धरती पे, वो आपका आप देख सकते हैं, ये टंगस्टन यहाँ पर मौजूद है फिगर में। लिथियम जो होता है वो सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और ऑस्मियम सबसे भारी और सघन धातु होती है। मतलब लिथियम इज़ द लाइटेस्ट मेटल और ऑस्मियम जो होता है वो सबसे भारी और सबसे डेंसिएस्ट मेटल होता है, यानी सबसे सघन धातु होता है। जबकि हीरा जो है वो प्राकृतिक तौर पर मिलने वाला सबसे मजबूत तत्व है, यानी एलिमेंट है। क्रोमियम सबसे मजबूत, सबसे कड़ा जिसको बोल सकते हैं, वो आपका धातु होता है। तो अभी तक का जो जितना भी खोजा गया धातु है उसमें क्रोमियम अब तक का ज्ञात सबसे कठोर धातु है। तो ये आपका पूरा डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। केमिस्ट्री में 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 3-4 वीडियो में। अब हम इसके आगे के भी देखेंगे, करीब 4-5 वीडियो और लगेंगे। फिर आपका पूरा केमिस्ट्री जितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको पढ़ लिया, देख लिया, तो 90% से अधिक सवाल आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।